आज मिलवाते हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिनकी मेहनत और सफर लोगों के लिए प्रेरणा है। मिलिए हमारे खास मेहमान से। मैं 1 मई 1994 को बरेली का शहर कोतवाल बना। उस वक्त उत्तराखंड भी यूपी में ही था और उन आईजी साहब के पास, एक आईजी थे सीडी कैंथ, उनके पास 220 थाने और कोतवालियां थी। उत्तराखंड के नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ भी जिले यहीं थे। तो बहुत बड़े आईजी थे इलाके के। तो मैं उनसे मिलने गया, जैसे फॉर्मली जाते हैं सबसे, चार्ज लेते ही डीएम, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर। और फिर मैं अपने काम पे लग गया बदमाशों को ढूंढने के लिए। अच्छे कौन लोग हैं, बदमाश कौन लोग हैं। 15 दिन बाद आईजी साहब का फोन आता है कि शहर कोतवाल 11 बजे ऑफिस में मिले। वायरलेस आया, मैं चला गया, सैल्यूट किया। मैंने सर आदेश करें। बोले आप मिलने नहीं आए। मैंने साहब को याद होगा मिलने आया था 1 तारीख को। आज 15 तारीख हो गई, क्यों नहीं मिले इस दौरान? मैंने कहा कोई जरूरत मुझे नहीं पड़ी और आपको कोई बात थी तो साहब आदेश करके बुला लेते। तो कहने लगे कि 1 लाख रुपए महीने देने होंगे। मेरे जोन के सबसे बड़ी कोतवाली कोतवाल हैं आप, और मेरी तो जमीन निकल गई। ना मुझसे किसी ने पैसे मांगे, ना मैंने किसी को पैसे दिए। सबको पता लग जाता था ईमानदार अफसर कोई मांगता ही नहीं था। तो मैंने कहा सर कोई गलत फहमी हुई है, मैं पैसे लेता नहीं हूँ, आपने जांच करी होगी और आपके पास बड़ी एजेंसी है, आईजी साहब मालिक है पूरे, आप कोई और 2-4 एजेंसी सीआईडी वीआईडी लगा के जांच करा लो। अगर मैं रिश्वत लेता हूँ तो जरूर मुझे बर्खास्त कर दीजिए, फिर नौकरी में रहने लायक नहीं होंगे। और रिश्वत नहीं लेता हूँ तो तनख्वाह में से मैं 1 लाख रुपये महीने कैसे दूंगा सर? तनख्वाह ही मेरी 50-55 हज़ार है। बच्चे पालने हैं, फीस जाती है, कपड़े होते हैं, खाना पीना खाते हैं। मैंने सर मैं 100% ईमानदार हूँ, नोट कर लो। बोले नहीं आप ईमानदार टाइप के हैं। मैंने कहा टाइप क्या हो, या तो ईमानदार है या बेईमान है। टाइप क्या होता? उसकी भी जांच कर लो, बड़ी मान्यूट जांच कर लो। बोले हम पूरी जांच कर लिया, आपको हम बड़ी कोतवालियों से 1 लाख ही लेते हैं, लेकिन चूंकि आप ईमानदार टाइप के हैं, आप 50,000 रुपये महीने दे देना। और आज शाम को मैं अपने फॉरवर्ड को तुम्हारे पास भेजूंगा 5 बजे, 50,000 रुपये दे देना महीने के, नहीं तो बर्बाद कर दूंगा। अरे आईजी ने कोतवाल को धमकी दी? हाँ, कि बर्बाद कर दूंगा अगर 50,000 रुपये महीने नहीं दिए तो। तब मैंने कहा साहब ये तो बहुत असंभव सी बात है, लेकिन मैंने कहा भेजिए आप। और मैं गया सीधा एसएसपी के पास। मैंने कहा साहब सुभाष गुप्ता एसएसपी थे जो गाजियाबाद में गए। जी सुभाष गुप्ता जी रहे, बड़े शानदार आदमी। मैं बहुत अदब से रहता था। एसएसपी अपने घर के बंगले के ऑफिस में बैठे थे, हमेशा पूछ के जाता था, पर वो पगलापन था द्वार में घुस गया उनके ऑफिस। उन्होंने चेहरा देखा, मैंने जय सर। बोले गौतम क्यों मुंह ऐसा बना रखा है? तो मैंने सर आज तो बहुत गलत बात हो गई। क्या हुआ? मैंने आईजी ने 1 लाख रुपये मेरी रिश्वत मांग ली। आप तो जानते हैं मैं पैसे लेता नहीं। बोले मैं जानता हूँ, पर तुम परेशान क्यों रहे हो? मैं आईजी ने ये भी कहा मैं बर्बाद कर दूंगा। बोले आईजी कैसे बर्बाद कर देगा? कोई ऑर्डर मेरे थ्रू ही तो जाएगा तुम्हारे पास। मैंने सर आईजी तो आईजी है। बोले नहीं बहुत बदमाश है, कल मुझसे इसने बहुत बदतमीजी की है और इसकी बदतमीजी की वजह से कल मैंने खाना नहीं खाया, सुबह में नाश्ता नहीं किया। मैंने सर आप आईपीएस हैं, आपका बहुत बड़ा गुर्दा है बर्दाश्त करने का, मैं इसे मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, मैं गाली और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोले नहीं तुम कुछ नहीं करोगे। मई का महीना था, 2 बार कोल्ड ड्रिंक पिलाया, अपनी कुर्सी छोड़ के मेरी बराबर कुर्सी पे आगे बैठ गए, हाथ पकड़े रहे मेरा, खड़े हो गए, मुझे हक किया कि गौतम तुम मेरे सबसे प्रिय अफसर हो। मैंने सर मैं आपका प्रिय अफसर नहीं होता तो शहर कोतवाल थोड़ी होता, मैं जानता हूं आप। और बोले एसएसपी पूरे जिला पुलिस का पिता होता है, संरक्षक होता है। इतनी बढ़िया बातें करी। तो मुझसे बोले तुम जाओ मैं सब देखूंगा। मैं कोतवाली आ गया, पर दिमाग में बैठ गया था कि अब वक्त आ गया है कुछ करने का। आर या पार की लड़ाई के बोर्ड में 2 दरोगा दिल्ली भेजे, दिल्ली से
बहुत बढ़िया टेप रिकॉर्ड मंगाया और आईजी के पास लगा के पहुंच गया पेन अंदर और उसका ऑपरेटर्स गाड़ी में और सलाम किया। बोले बताओ कैसे आए? मैंने कहा सर मैं ये कहने आया हूँ कि आप उस दिन 1 लाख रुपए महीने रिश्वत मांग रहे थे मुझसे। मैं बोले इसलिए जा रहा था टेप हो जाए, और 1 लाख रुपए रिश्वत मैं कैसे दे सकता हूँ? 1 लाख रुपए तो रिश्वत सर पूरा शहर आपको नहीं दे सकता, और आप रिश्वत मांगी क्यों रहे? कई बार मैंने बोल दिया तो बोले तुम रिश्वत क्यों कर रहे हो? तो खर्चे के पैसे लेने होते हैं। तो मेरे साहब खर्चे के पैसे तो आपको बैंक से मिलते हैं, और इतनी मोटी तनख्वाह मिलती है, आपको खर्चे की जरूरत क्या है? बोले ड्राई फ्रूट कहाँ से आएंगे, सब्जियां कहाँ से आएंगी, और सामान कहाँ से आएगा? तो मैंने सर फॉलोअर भेज के मंगवा लो बाजार में। बोले नहीं ये शहर कोतवाल का काम होता है। सब बढ़िया। और मैं शाम को 5 बजे भेजूंगा फॉलोअर को, उसको 50,000 रुपये भेजने देते रहना। मैंने कहा अच्छा भेजो। अब मैंने पूरी तैयारी कर ली कोतवाली में भी। अब तो टेप भी यहाँ लगा लिया और एपरेटस भी सामने लगा और 6 आवाज आएगी। हमारे एसएसआई भागे हुए आए, 2 स्टार लगी हुई गाड़ी आई जिसमें स्टार बंद होने चाहिए थे, आईजी नहीं है तो स्टार भी खुले हुए हैं, और आईजी साहब की वीआईपी कुर्सी बैठ के आ रहा है। तो एसएसआई थे शर्मा जी, बोले सर जय हिंद। मैंने बताओ? बोले सर आईजी साहब के फॉलोअर साहब आए हुए हैं। ओ फॉलोअर भी साहब आए हुए हैं? तो मैंने भेजो। लेके आए। उसने कहा जय हिंद सर। मैंने कहा भाई। पान सिंह हाथ पाथ मिलाया, बैठे बैठे उठ खड़ा नहीं, उसके तार बंधे हुए थे सारे। मैंने आइए पान सिंह आइए, कैसे आना हुआ बताओ? बोले सर आपको तो पता ही है, आईजी साहब ने 50,000 रुपये महीने मांगे हैं, और वो तो आपको देने होंगे वरना वो बर्बाद कर देंगे आपको। तो मैंने कहा अच्छा देखेंगे, जब पैसे होंगे, अभी तो पैसे है ही नहीं। तो मैंने कहा और कहाँ कहाँ से क्या लेते हो? तो उसने 30-40 कोतवाली बता दी जहाँ से 1 लाख रुपए महीने लेते हैं। उसमें मुरादाबाद भी था। 40 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। और 30-40 बता दी जहाँ से 50,000 रुपये महीने लेते हैं, और छोटे थानों से 50,000 रुपये महीने लेते हैं, 25,000 लेते हैं। तो मैंने कहा 60-70 लाख तो हर महीने आ ही जाते होंगे पान सिंह। बोले हाँ साहब कुछ जगह से नहीं आ रहा है, वहां से हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने तुम क्या लेते हो? बोले मैं भी 5-10 हजार रुपये। तो मैंने कहा यार 220 थारों से वाले तुम 10,000 5,000 लोगे तो 10-15 लाख तुम्हें बच जाएंगे हर महीने। तो ये टेप सब हो गया। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ज्यादा पैसे तो नहीं है मेरे पास, कुछ नोट दस्तखत करके रखे थे मैंने जी। मैंने कहा भाई ये तो तुम ले ही लो अभी फिलहाल। तो उसने ले लिए और जेब में रख लिए। अब मैंने कहा टेप हो गया, पैसे भी इसके जेब में चले गए, और कोई सबूत बनाने में अभी सीओ आ जाए, एसपी सिटी आ जाए तो सब खेल वगैरह हो जाएगा कोतवाली में। तो मैंने कहा सबूत पूरा है। फिर मैंने घंटी बजाई, एसएसआई और डे अफसर इनको बुलाया, 3-4 लोगों को। मैं अपने अफसरों से बहुत विनम्रता से बात करता था, अपने जूनियर से भी। जी। कहीं बाहर निकलना होता था तो एसएसआई हमसे उम्र में बड़े होते थे ज्यादातर। तो मैं एसएसआई साहब आपकी इजाजत हो तो मैं एक शहर में राउंड ले आऊं? अरे हजूर हमसे इजाजत ले रहे हैं आप। खुश हो जाते थे। सबको खुश रखना बड़ा जरूरी है, मान सम्मान सबको। हाँ। तो अब मैंने कहा मैं इनसे प्यार से बात करूंगा तो ये तलाशी लेंगे नहीं, ऐसा फॉलोअर है। तो मैंने जोर से कहा एसएसआई साहब इस हरामजादी की तलाशी लो। अच्छा सर तेवर ही बदल गए आपके। जरूरी था। उन्होंने तलाशी ली। बोले साहब नोट में ले, आपके दस्तखत हैं। मैंने कहा साले कहाँ से आए पान सिंह? बोले साहब आप ही ने दिया है। मैंने कहा तुमने रिश्वत भी ली है, आईजी साहब के लिए रिश्वत भी मांगी है। तुम और आईजी साहब ने इस प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला रखा है, और भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसएसआई साहब ये जो नोट में इनको फर्द बनाओ, रिकवरी मीमो इसकी शर्ट में थे, शर्ट को उतार के रिकवरी मीमो बनाओ। सब सील कर दिए पैसे, शर्ट। उसके बाद 4 लात मारी उसने और हवालात बंद कर दिया। जी। फॉलोवर आपने गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार करके हवालात के अंदर कर दिया बंद। कहां से कलेजा आया हुआ? ईमानदारी से। और आईजी साहब की गाड़ी बंद कर दी। आईजी साहब की गाड़ी बंद कर दी। फिर एफआईआर लिखी, 4 पेज की, पूरा किस्सा लिखा शुरू से आखिर तक का।
ये भी लिखा मैं एसएसपी साहब का ये हुआ, और मैंने टेप किया, ये सब टेप है, वहाँ का टेप है, और इस आईजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है, वरना भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता। इसलिए मैं एफआईआर लिखा रहा हूँ। और नीचे लिखा सर मैंने कि मैं इसके परिणाम से वाकिफ हूं कि मैं एफआईआर लिखाऊंगा ये खिलाफ तो मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। बहुत संभव है, चूंकि इनके आतंकवादियों संबंध में मुझे मरवा भी दिया जाए, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मैं ये एफआईआर सुपुर्द करता हूं इस देश की न्यायपालिका को, इस देश के एडवोकेट्स को, इस देश के बुद्धिजीवियों को, मीडिया को और अपने अफसरों को, कि अगर इसकी जांच सत्यता के आधार पर हो गई तो उत्तर प्रदेश पुलिस से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। फिर लिखा मैं रहूं ना रहूं के गौतम, एफआईआर लिखने के। उसके बाद मैंने आईजी का गिरफ्तारी वारंट जारी किया। हमारे बहुत से पुलिस अफसरों को पता ही नहीं है कि एसएचओ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, मतलब कोतवाल ने आईजी की गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। उसके बाद फिर मैंने एसएसपी साहब को फोन किया, वो पुलिस लाइन में मीटिंग कर रहे थे, तो आरआई साहब बोले कि वो मीटिंग कर रहे हैं साहब, बहुत जरूरी। मैंने कहा बहुत जरूरी बात है, मीटिंग से भी ज्यादा फौरन दीजिए टेलीफोन। अब लैंडलाइन फोन पे बात होती थी, उन्होंने फोन दे दिया। हाँ गौतम बताइए। मैंने कहा जैन भाई कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ मैं, मीटिंग, यहाँ सारे एसपी सिटी, एसपी देहात, एसपी रूरल सब बैठे हैं और 9-10 सीओ बैठे हैं, कुछ जरूरी बात हो तो बताओ। मैंने कहा बहुत जरूरी बात है, बताओ। तो जब आए कोतवाली में तो कह रहे जब तुम गौतम बोलते जा रहे थे एक बात तो मैं कुर्सी से थोड़ा थोड़ा उठता जा रहा था। तो मैंने कहा साहब, मैंने बताना शुरू किया। मैंने सर वो आपको याद है इन्होंने 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी और कह रहे बर्बाद कर दूंगा, और जब आपने प्यार किया था, मुझे गले लगाया था, तो मेरी आंखें गीली हो गई थी। अब मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि आईजी जब तक मरेगा तब तक इसकी आंखें गीली ही रहेंगी। बोले क्या कर दिया, घबरा गए। मैंने सर मैंने वो फॉरवर्ड आया था, पहले तो मैं आई साहब के पास गया, टेप रिकॉर्ड लगा के, उन्होंने सब कह दिया 1 लाख रुपए महीने देने होंगे, नहीं बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, और तुमको ये ड्राई फ्रूट भेजने होंगे, खाने पीने का सामान भेजना होगा। ये सब मैंने सर टेप कर लिया है। और फिर उन्होंने कहा नहीं आप ईमानदार टाइप के हैं तो आप 50,000 रुपये दे देना और फॉलोअर को भेज रहा हूँ। तो उन्होंने सर फॉलोअर भेज दिया। फॉलोअर आए आईजी साहब की गाड़ी से बैठ के, स्टार ढके हुए नहीं थे, ओपन थे, तो और एसएसपी साहब की वीआईपी कुर्सी बैठा हुआ था। तो क्या किया, मैं सर फॉलोअर को मैंने टेप रिकॉर्ड किया, उसने 40-45 जगह बताई जहां से 1 लाख रुपए मिल लेते हैं, जिन थानों से 40 जगह बता दी जहां से 50,000 रुपए मिल लेते हैं, और बहुत जगह से 25,000 रुपए मिल लेते हैं। तो मैंने सब टेप कर लिया है। उसमें उसने बताया कि 60-70 लाख रुपए आते होंगे। तो बोल नहीं साहब कुछ जगह से 1994 में 70 लाख रुपए, 94 में। तो बोले साहब कुछ जगह से कोशिश कर रहे हैं, वहां से नहीं आ रहा है, अभी कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सर उसको कुछ पैसे दिए, वो उसने अपने जेब में रख लिए। सब पूरा मसला टेप रिकॉर्ड हो गया, पैसे भी चले गए। उसके बाद मैंने वो रिकवरी करी, पैसे की फर्ज बनाई, कमीज उतरवाई, उसकी फर्ज बनाई, और मामला पूरा क्राइम जब मैंने देखा कि पूरा अपराध बन गया है तो मैंने सर उसको जूते मार के हवालात बंद कर दिया। आईजी हॉरर बंद कर दिया, मैंने कहा कर दिया। और क्या किया, मैं साहब आई साहब की गाड़ी बंद कर दी। बोले आईजी गाड़ी क्यों बंद कर दी, अब मैं कौन सी गाड़ी दूंगा उनको चलने के लिए। मैंने कहा अपनी गाड़ी दे देना। बोले पागल हो गया। तो मैंने सर कोई और जिप्सी दे देना चलने को। क्यों गाड़ी क्यों बंद की, गाड़ी का कसूर क्या था। तो मैंने सर गाड़ी का ये कसूर था कि गाड़ी रिश्वत लेने के लिए इस्तेमाल हुई, गाड़ी का भी क्राइम में हिस्सा है। एक रिश्वत मांगने वाले को गाड़ी में बिठा के लाया गया और उसी गाड़ी को क्राइम में इस्तेमाल हुई। तो जो चीज क्राइम में इस्तेमाल हुई है वो माल मुकदमाती है, कोर्ट में पेश करना पड़ेगा मुझे, इस गाड़ी में बैठ के आया, इसलिए मैंने गाड़ी बंद कर दी।
बोले यार तुमने क्या कर दिया, और क्या किया? मैंने सर मैंने FIR लिख दी। 4 पेज की FIR लिख दी। क्या लिखा? मैंने सब लिख दिया। मैंने ये भी लिखा मैं आपके पास गया था। अच्छा, मुझे भी गवाह बना दिया। मैंने कहा मैं गया नहीं साहब पास, ये कहने के लिए यहाँ गए तो थे, मैं गवाही दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा FIR लिख दिया, और मैंने लिख दिया उसमें मैं रहूं ना रहूं, इसकी जांच सही होगी तो उत्तर प्रदेश पुलिस से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। बोले क्या कर दिया तुमने? मैं मर जाऊंगा। मैंने, आप क्यों मरोगे? या तो IG मरेगा या मैं मरूंगा। बोले सरकार पूछेगी नहीं कि जब सब कांड हो रहे तो SSP साहब सो रहे थे क्या? मैंने कहा जी पता नहीं क्या होगा। खैर, और क्या किया? मैंने कहा मैंने IG साहब का वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। बोले तुम वारंट जारी कर सकते हो? मैंने सर मैं SHO हूं, अभी भी SHO को पावर है, आप देखिए फलां सेक्शन CRPC में। बोले अच्छा, तो वारंट जारी कर दिया? मैंने कर दिया। फिर मैं सर मैं गिरफ्तार करने जा रहा हूं, आधे घंटे के अंदर IG साहब को हवालात में डाल दूंगा, आप उसके बाद आइएगा। बोले सब सुन के मेरी टांग कांप रही है और तुम कह रहे हो कि मैं बाद में आऊंगा, सब मीटिंग कैंसिल, मैं अभी आ रहा हूं, तुम निकलोगे नहीं वहां से। मैं सर मैं तो जा रहा हूं, आप इसमें रुकावट मत बने। तो हम 3 गाड़ियां ली और चल दिए। वहां बरेली में डिवाइडर है बीच में, अयूब खान चौराहे से आगे। जी। तो हम इधर से जा रहे थे और SSP साहब और 8-10 सफेद गाड़ियां पीछे पीछे चली आ रही थी। तो IG साहब थोड़े देखा हुआ नाटेगत के हैं, तो वो पिछली सीट पे, ड्राइवर तो डिवाइडर के साथ था, वो पीछे बैठे तो लेट के रोकने लगे। तो वो IG को बता के आए थे कि सर एक खराब सूचना दे रहा हूँ, गौतम ने आपके फॉरवर्ड को बंद कर दिया, रिश्वत मांगने हो गया था, और गाड़ी को बंद कर दिया, आपके खिलाफ FIR लिख दी है, और आपका वारंट जारी कर दिया है, और किसी वक्त भी आ सकता है गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि मैं कोतवाली जा रहा हूँ, रोकूंगा आपको, लेकिन अगर मुझसे पहले ही वो पहुंच गया तो आप अपना एक तो दरवाजा बंद कर लीजिए, गार्ड से कह दीजिए कि गेट में घुसने न दें, और दूसरा ये कि अगर वहां कोई और गाड़ी हो, गाड़ी तो है नहीं, तो आप यहाँ से निकल जाइए सर 150 किलोमीटर। वो पागल हो गया है, बहुत ही नालायक है, बदतमीज है, वो आपको गिरफ्तार करने के पूरे इरादे से निकल रहा है। आप जाके किसी और घर में छुप जाइए आपके यार दोस्त के यहाँ। इतनी बात सुन के तो IG की दम निकल गई होगी। वो बड़े परेशान हो गए और पोर्च के नीचे ही खड़े थे। हमारी गाड़ी पहुंची, गार्ड को कैसे कहें कि बंद कर दो दरवाजा। दरवाजा खुला, सलाम कहा गार्ड वालों ने, शहर कोतवाल आए हुए, और सामने IG साहब। कुछ नहीं सूझा इसके अलावा कि वो भाग के दीवार कूद जाए। तो मेरा ये कहना है कि मैंने चिल्ला के कहा, मैंने कहा IG साहब तय हो जाएगा, जिस देश का कानून बड़ा है कि IG साहब बड़े हैं। खैर वो फिर ये भी आगे से घूम के पूरी फौज आ गई, SSP साहब भी आ गए। बड़ा फजीता हुआ, और उसके बाद जांच वांच हुई, बहुत लंबा किस्सा है। उसके बाद फिर मुलायम सिंह साहब आ गए 3 दिन बाद। सरकार की तरफ से भी फोन आया। हाँ, मुलायम सिंह साहब खुद आ गए, मुख्यमंत्री थे, सर्किट साहब आ गए, और मुझे वो धूम सिंह तोमर एक थे SP सिटी, वो लेने आ गए। चलो आपको SSP साहब ने बुलाया, और वहाँ मुलायम सिंह साहब आपसे बात कर। आप बहाल रहे या सस्पेंड? नहीं, सस्पेंड उसी दिन हो गए थे, उसी दिन सस्पेंड हो गया। दूसरे नेक्स्ट डे तो मुझे लेके गए। अब मैं वहां पहुंचा तो मुख्यमंत्री जी, देखिए मुख्यमंत्री कोई भी हो, उनको प्रशासन चलाना होता है, तो अच्छे ही अफसरों को पोस्टिंग करती है। मुझसे बहुत प्यार भी करते थे, मुलायम साहब बहुत प्यार करते थे हमको, और बहुत अच्छे राजनेता भी थे, प्रशासन भी अच्छा चाहते थे। लेकिन वो